हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज बात करने वाले हैं हम केजीएफ एक्टर यश के बारे में। केजीएफ चैप्टर 1 जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा था, और केजीएफ चैप्टर 2 में फिर धमाल मचाने आ रहे हैं। तो सभी ने उनका स्टारडम और फैन बेस तो देखा ही होगा, पर शायद ही बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अनसुने किस्सों के बारे में बात करेंगे और केजीएफ चैप्टर 2 से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो यश ने एक्टिंग करना बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था और यश को काफी सपोर्ट किया। यहाँ से यश एक्टिंग को लेकर मोटिवेट हुए और रेगुलरली अपने एक्टिंग पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया और क्लास 12 में उन्होंने प्रोफेशनल एक्टर बनने का डिसाइड किया। एक्टिंग का जुनून उनके सर चढ़कर इतना बोला कि इसके लिए उन्होंने बीच में स्टडी तक छोड़ दी। उनकी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो एक्टर बने। जब उन्होंने घर पर पढ़ाई छोड़ने की बात की और एक्टिंग करने के लिए बैंगलोर आ गए तो उनके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने यश से कहा कि तुम जा तो रहे हो पर हमसे कोई मदद की उम्मीद मत रखना। जैसा कि हमें पता है कि मिडिल क्लास फैमिली एक्टिंग को एज अ प्रोफेशन नहीं मानती, तो हम उन्हें ब्लेम नहीं दे सकते। आखिर अपने बच्चों की फ्यूचर की टेंशन हर माँ बाप को होती है। पर यश के सक्सेस होने के बाद उनके माँ बाप बहुत खुश हुए। यश के फादर उनसे कहते थे कि अपने ये बढ़ते हुए फेम को देखकर बदल मत जाना, हमेशा हम्बल रहना। और जब भी हम यश को पब्लिक अपीयरेंस में देखते हैं तो बहुत हम्बल दिखाई देते हैं, तो इसका क्रेडिट उनके फादर को जाता है। यश के एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि यश के एक्टर बनने के बाद भी 2014 तक उनके फादर बस चलाने का काम किया करते थे। वो बोलते थे कि तू अपने काम में 100% दे और मैं अपने काम पे 100% देता हूँ। इससे समझ में आता है कि वो कितने हम्बल है और अपने काम को लेकर कितने हार्ड वर्किंग। यश कर्नाटका के बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, जहां उन्होंने अपना बचपन शहर की चकाचौंध से दूर बिताया है, जहां उनके पिता एक बस ड्राइवर का काम करते थे और उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। यश ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो पहली बार बैंगलोर आए थे तो उनके पास पैसों के नाम पे सिर्फ 300 रुपए थे और वो वहाँ किसी को जानते भी नहीं थे। वो दिन भर थिएटर्स के चक्कर लगाया करते थे और ऑडिशंस दिया करते थे। काफी मेहनत करने के बाद उनका सिलेक्शन एक थिएटर ग्रुप में हुआ, जहाँ पर वो एज अ बैकग्राउंड एक्टर काम किया करते थे। जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में बताया कि वहाँ पर अगर कोई एक्टर अनअवेलेबल होता था तो वो उनका रोल एक एक्स्ट्रा के रूप में कर लिया करते थे। उन्होंने उस स्ट्रगलफुल टाइम पे बहुत सारी चीजें सीखी और काफी टाइम बीतने के बाद उन्हें एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर सेलेक्ट किया गया। जब लगा कि फाइनली सब कुछ अच्छा जा रहा है तो तभी मूवी का प्रोडक्शन बंद हो गया और उनको इसके लिए कोई पैसे भी नहीं मिले। यश ने बताया कि ये उनके लाइफ के टफ टाइम में से एक था। उन्होंने बताया कि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एक होटल का कमरा ले सके, तो उनको अपनी एक रात बस स्टैंड में गुजारनी पड़ी। इन सब इंसिडेंट के बाद उन्होंने अपना करियर जीरो से स्टार्ट किया। लगातार ऑडिशंस के साथ प्रोडक्शन हाउस में छोटी मोटी जॉब भी की और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनको एक सीरियल में कास्ट किया गया और सीरियल करने के बाद उन्हें बहुत ही पॉपुलैरिटी मिली और काफी लोग उन्हें जानने लगे। जैसा कि यश हमेशा से मूवीज में काम करना चाहते थे, तो फाइनली उन्हें एक सपोर्टिंग एक्टर का रोल मिला एक मूवी में और ये सपोर्टिंग रोल उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस रोल के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया एज अ बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। फाइनली उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाने लगा और उन्हें मूवीज में लीड रोल्स मिलने लगे और आज आप जानते हो कि यश किस मुकाम पर है। अगर यश के असली नाम की बात की जाए तो उनका नाम नवीन कुमार है, जहाँ डायरेक्टर्स ने उनको रिकमेंड किया कि उन्हें अपना नाम चेंज करके मूवी अपीयरेंस के लिए यश रख लेना चाहिए और तब से लेकर अभी तक नवीन कुमार अपना नाम यश यूज कर रहे हैं और उनकी पर्सनालिटी को ये नाम काफी सूट करता है। यश से जब पूछा गया कि आपके फेवरेट एक्टर्स कौन हैं, उन्होंने बताया अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। और ये भी एक आयरनी रही कि केजीएफ चैप्टर 1 और 0 एक ही दिन रिलीज हुई और केजीएफ ने 0 को बुरी तरह पछाड़ा। जहाँ 0 का कलेक्शन रहा 190 करोड़, वही केजीएफ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 250 करोड़। यश ने अपने इंटरव्यूज में बताया कि अमिताभ बच्चन हमेशा से उनके इंस्पिरेशन रहे हैं। उन्होंने 70s की अमिताभ बच्चन की मूवीज देखकर ही अपनी केजीएफ की पर्सनालिटी को तैयार किया था। नेक्स्ट अगर बात की जाए बाहुबली की, तो सभी को पता है कि बाहुबली को बनने में कितना टाइम लगा और अगर केजीएफ की बात की जाए तो केजीएफ बनने में 4 साल लग गए। जैसा कि हमने मूवी देखते हुए पाया कि केजीएफ में छोटी से छोटी चीजों को बहुत बारीकियों से बताया गया है, तो ये उन 4 सालों का नतीजा है। केजीएफ के डायरेक्टर ने बताया कि मूवी में कम से कम विजुअल इफेक्ट का यूज किया गया है और ज्यादा से ज्यादा एक्शन सीन्स खुद यश ने परफॉर्म किया है। फिर भी हमारी सो कॉल्ड एक्शन बॉलीवुड मूवी से काफी अच्छा विजुअल इफेक्ट था। जब यश से पूछा गया कि वो किस बॉलीवुड एक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी और रणवीर कपूर का नाम लिया। उन्होंने बोला कि ये बहुत ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, अगर फ्यूचर में कभी मौका मिलेगा तो मैं इनके साथ जरूर काम करना चाहूंगा। और दूसरी ही तरफ जब यश से पूछा गया कि वो बॉलीवुड में काम क्यों नहीं करना चाहते, तो यश ने जवाब दिया कि कन्नड़ा फिल्मों में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट यहाँ की फिल्मों को इतना रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जितना बॉलीवुड इंडस्ट्री की फिल्मों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि वो कन्नड़ा इंडस्ट्री में रहकर ही अभी यहाँ पर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम करना चाहेंगे। तो उनकी बातों से समझ में आता है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनकी कोई फिल्में देखने वाली, पर आई होप सो आगे हमें
देखने मिले। केजीएफ चैप्टर 1 में यश के बियर्ड वाले आइकॉनिक लुक को तो आपने जरूर ही देखा होगा, पर क्या आपको पता है कि यश ने अपनी बियर्ड को 2 सालों तक मेंटेन करके रखा था और केजीएफ 2 की शूटिंग खत्म होने के बाद ही अपनी बियर्ड को काटा था। और चैप्टर 2 में आपको जो यश की दमदार पर्सनैलिटी दिख रही है, उस आइकॉनिक लुक को पाने के लिए यश को 8 महीने की कड़ी स्ट्रिक्ट डाइट से गुजरना पड़ा और 8 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद ही यश ने अपना ये इंटेंस लुक पाया। यश के मैरिज के बारे में बात की जाए तो उनकी शादी 2016 में राधिका पंडित से हुई। यश और राधिका ने अपना करियर टीवी सीरियल से स्टार्ट किया था और साथ में 4 फिल्मों में काम किया है और वो वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस है कन्नड़ा इंडस्ट्री की। अब बात करते हैं केजीएफ चैप्टर 1 के दमदार विलन की, जिनका नाम है गरुड़ा। आपको जान के ये हैरानी होगी कि वो यश के 12 सालों से बॉडीगार्ड रह चुके हैं। तो केजीएफ 1 में सिलेक्ट होना भी एक अलग इंसिडेंट था। एक बार प्रसाद नील जो केजीएफ चैप्टर के डायरेक्टर हैं, स्टोरी को डिस्कस करने के लिए यश के घर आए हुए थे। तभी वहां पर उन्होंने राम को देखा, जिनका कैरेक्टर का नाम है गरुड़ा, और देखते ही उन्होंने राम को केजीएफ में गरुड़ा के रूप में कास्ट करने का फैसला लिया। और आज आप देख ही सकते हैं कि वो कैरेक्टर कितना आइकॉनिक था। जैसे ही कोई अगर एक्टर सक्सेस होने लगता है तो उसका कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाता है। तो यश के साथ भी वैसा ही हुआ। जब यश से पूछा गया कंपैरिजन के बारे में तो उनका जवाब था, कंपैरिजन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मेरी फिल्में सक्सेसफुल है। जिस दिन मेरी कोई मूवी फ्लॉप होगी तो यही फैंस मुझे क्रिटिसाइज करने लगेंगे। यश का कहना था कि सभी एक्टर्स इक्वली हार्ड वर्क करते हैं। केजीएफ चैप्टर 1 की बड़ी सक्सेस के बाद उनसे सेलिब्रेट करने के लिए पूछा गया तो यश का जवाब ये था कि वो केजीएफ की सक्सेस को सेलिब्रेट करना नहीं चाहते, यहाँ तक कि वो सोचना भी नहीं चाहते हैं सेलिब्रेट करने का। उन्होंने कहा कि ये वेस्ट ऑफ टाइम होगा। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे प्रोड्यूसर विजय, डायरेक्टर प्रशांत नील। यश कहते हैं कि वे बहुत विजनरी थे जिन्होंने इनके ड्रीम को बिलीव किया। और जब उनसे उनके स्टारडम की बात की गई तो उनका कहना था कि ये ऐसा नहीं है कि मैं रातों रात स्टार बन गया हूँ, धीरे धीरे ही लोगों ने मुझे नोटिस करना स्टार्ट किया था। शुरुआती टाइम मेरे लिए काफी टफ था, पर धीरे धीरे लोग मेरे काम को पहचानने लगे। मैंने अपने लाइफ में बहुत से फेलियर्स देखे हैं और बहुत स्ट्रगल किया है बचपन में, तो इसलिए मैं अपनी सक्सेस को सीरियस नहीं लेता। आई नो इट वॉन्ट लास्ट फॉर एवर एंड आई नो हाउ पीपल ट्रीट यू व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल। यश के एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि वो हमेशा से विश्वास करते थे कि वो एक हीरो हैं। उनका कहना था कि बचपन से ही उनके काम को बहुत सराहा गया था और यहाँ तक कि टीचर्स भी उनको हीरो बोलते थे। एंड आई बिलीव्ड आई वाज अ हीरो। जब मैं बैंगलोर आया था तो मुझे लगा था कि मैं कुछ ही टाइम में सुपरस्टार बन जाऊंगा। मैं अपने खुद के ड्रीम में ही जी रहा था। इवन नाउ आई फील आई एम लिविंग इन अ ड्रीम। रॉकिंग स्टार यश ने स्टारडम और फेम की ऊंचाई को छूने के लिए अपनी शर्तों पर काम किया है। वो कर्नाटक के एक बहुत ही छोटे गांव से बिलोंग करते थे जहां पर उनका कोई मूवी बैकग्राउंड नहीं था और आज वो अपनी सक्सेस की पीक पॉइंट पर है। चाहे बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, यश की एक्टिंग को रिकॉग्नाइज करते हैं। आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने ये चैनल अभी स्टार्ट किया है तो आपके सपोर्ट की जरूरत होगी, तो सब्सक्राइब करके आप चैनल को सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स पर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट सीरीज या मूवीज कौन सी देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।